बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स होते हैं। इसमें अगर आप कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को किसी एक सर्किट में इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करें, यानी कि सर्किट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज़ कॉल्ड आरसी सर्किट। एक ही सर्किट में आप कैपेसिटर भी यूज़ कर रहे हैं और रेजिस्टर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे सर्किट को आप नाम दे देंगे आरसी सर्किट। आर मतलब रेजिस्टर और सी मतलब कैपेसिटर। इसमें अब हम देखने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कि उसमें कैसे हम आरसी सर्किट को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं चार्जिंग अ कैपेसिटर में हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें आपका रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इसके अलावा आपके पास स्विच है और एक बैटरी है जिसके वोल्टेज V0 दिखाए गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि R और C दोनों का कॉम्बिनेशन इस सर्किट में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसे भी RC सर्किट का नाम देंगे। इसमें सबसे पहले आप चार्जिंग देख रहे हैं। चार्जिंग के लिए जो स्विच S है, आपको इसके साथ दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। एक टर्मिनल का नाम A है और एक का नाम B है। स्विच के मुतालिक आप जानते हैं कि वो किसी भी सर्किट को क्लोज़ या ओपन करने के लिए या ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो उस वक्त ये सर्किट जो है वो ऑन कंडीशन में होगा, यानी वर्किंग कंडीशन में होगा। आप इस स्विच को सबसे पहले ए टर्मिनल पे क्लोज़ करेंगे। ए टर्मिनल पे क्लोज़ करने का मकसद ये है कि इस वक्त आपके सर्किट में RC यानी रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और इसके अलावा बैटरी जो कि V0 की है वो आपके पास सर्किट में अटैच्ड होगी, और रजिस्टर के थ्रू आप इस कैपेसिटर की क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे, जो कि ये बैटरी जो है V0 की ये चार्ज करेगी कैपेसिटर को। इसमें मज़ीद इसको ब्रीफ कर लेते कि व्हेन द स्विच एस इज एट द टर्मिनल ए, द आरसी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। जैसे कि आपने देखा कि आरसी कॉम्बिनेशन भी है, यानी रजिस्टर और कैपेसिटर भी है, और वो V0 बैटरी के साथ जो है वो क्या है, अटैच्ड है, विच स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर R। अब जो कैपेसिटर इसमें चार्ज होगा वो रजिस्टर के थ्रू होगा, यानी रजिस्टर के थ्रू जो चार्ज होगा वो डिपॉजिट होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, इट ग्रेजुअली अटेन्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Q0 इज इक्वल टू CV0। जब आप कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बैटरी जो है वो कनेक्ट की और साथ ही कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके ऊपर जो इसकी प्लेट्स हैं इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होता है, और फाइनली मैक्सिमम वैल्यू या सैचुरेटेड वैल्यू जो है अपनी चार्ज की वो अटेन करता है, और वो इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो है Q0 इज इक्वल टू CV0। यानी इनिशियली कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स पे चार्ज 0 है, और फाइनली या इक्विलिब्रियम वैल्यू पे उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज Q0 इज इक्वल टू CV0 है। अब द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम आप देखना चाहें कि टाइम के साथ साथ चार्ज जो है वो कैसे ग्रो होता है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए आप इस ग्राफ को जो है वो देखें। आप देख सकते हैं इसमें आपको स्मॉल RC और लार्ज RC के लिए ग्राफ दिखाया गया है। इसमें X एक्सिस में आपको टाइम नज़र आ रहा है और Y एक्सिस में आपको Q की वैल्यू नज़र आ रही है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब आप इसमें ऊपर वाली कर्व देखें जो कि स्मॉल RC के लिए है। स्मॉल RC का मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये स्मॉल वैल्यू है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास RC की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास T की वैल्यू है वो भी कम है, यानी 0.63 ऑफ Q0 जो है चार्ज वो आपके पास डिपॉजिट होगा इन स्मॉलर टाइम या कम टाइम में। इसी तरह जब आप लार्ज RC की बात करते हैं तो इसमें आप देख लें लार्ज RC में RC की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम की वैल्यू भी ज़्यादा है। यानी जब आप देखते हैं कि इनिशियली जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो Q की वैल्यू उसकी प्लेट्स पे क्या है, 0 है। चार्ज ऑन द प्लेट्स 0 है एट टाइम T इज इक्वल टू 0, यानी जब आपने इनिशियली लिया है। इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द टाइम टिल इक्विलिब्रियम वैल्यू Q0 इज इक्वल टू CV0, और आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है टाइम के साथ, और एक ख़ास टाइम के बाद आप देखते हैं कि चार्ज इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करता है और वो बराबर होती है Q0 इज इक्वल टू CV0। सिंपली आपने Q इज इक्वल टू CV पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू के लिए इसको हम नॉट इसके साथ लगा देंगे, Q0 इज इक्वल टू CV0। V0 जो है
वो आपकी बैटरी का पोटेंशियल है, ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं। वोल्टेज V across the capacitor at any instant can be obtained by dividing Q by C। अगर आप अब कैपेसिटर की किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी लम्हे पे जो है वो वैल्यू देखना चाहें कि वोल्टेज की क्या वैल्यू है, तो आप इसमें Q जो चार्ज की वैल्यू है उसको उसकी कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे तो आपको वोल्टेज V जो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो मिल जाएंगे। अब आप रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जब बात करते हैं तो आपने देखा कि ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ R एंड C पे। यानी जब आप R और C का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये आपका कहलाता है टाइम कांस्टेंट। R क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, C क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जो यूनिट आपके पास आएगा वो टाइम का यूनिट आएगा। तो आप इस प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि ये क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो RC को आप टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे और आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये टाइम है रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर, जो कि किसी कैपेसिटर को चाहिए होता है टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट। इक्विलिब्रियम चार्ज का 0.63 टाइम्स जो है अगर हम ले लें तो उसको डिपॉजिट कराने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब चार्ज विच इज़ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल। जैसा कि आपने ग्राफ में भी देखा कि चार्ज जो है वो तेज़ी से होगा या कम टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा जब आपके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। टाइम कांस्टेंट यानी RC की वैल्यू कम होगी तो आपका जो कैपेसिटर है वो जल्द ही इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेगा या उसकी चार्ज की इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी जब टाइम कांस्टेंट की स्मॉल वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर की। कैपेसिटर को जब आपने चार्ज किया तो आपने स्विच को A टर्मिनल पे क्लोज किया। अब आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं तो स्विच S को A टर्मिनल के बजाय B टर्मिनल पे अटैच कर देंगे या कनेक्ट कर देंगे। B टर्मिनल पे कनेक्ट करने का मकसद ये है कि आपने इस वक्त जो बैटरी है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दी है और सिर्फ आपके सर्किट में RC यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो मौजूद हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो चार्ज फ्लो करेगा वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव जब मूव करेगा तो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसमें आप मज़ीद देख सकते हैं कि व्हेन द स्विच S इज सेट एट पॉइंट B so the charge plus Q on the left plate can flow anti-clockwise through the resistance and neutralize the charge minus Q on the right plate। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ थ्रू रेजिस्टेंस मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अपने आप को उस चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इस ग्राफ में आप डिस्चार्जिंग देख सकते हैं। जैसा कि आपने चार्जिंग में देखा कि आपके पास जब टाइम t 0 था तो आपके पास चार्ज ऑन द प्लेट्स भी 0 था, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त आपका कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग कंडीशन में है, यानी वो चार्ज हो चुका है, अब आप उसकी डिस्चार्जिंग शुरू कर रहे हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज वहाँ मौजूद है जो कि है Q इज इक्वल टू CV0। जैसा कि आप पहले चार्ज कर चुके हैं तो अब आपने इसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हुए 0 को पहुँच जाएगी। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं उसी तरह से आपको लार्ज RC और स्मॉल RC दिखाया गया है। जहाँ स्मॉल RC है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो कम टाइम में मिल गई है। इसी तरह जहाँ पे लार्ज RC है वहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आपको ज़्यादा टाइम में मिली है। यानी कि लार्ज RC और स्मॉल RC डिस्चार्जिंग में भी उसी तरह होगा जैसा कि चार्जिंग में था। आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट RC जो है जिसको आप टाइम कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं जब स्मॉल होगी तो आपकी डिस्चार्जिंग भी मोर रैपिडली होगी। यानी जैसे चार्जिंग रैपिडली हुई थी जब RC की वैल्यू कम थी, इसी तरह डिस्चार्जिंग भी आपकी ज़्यादा रैपिडली होगी या ज़्यादा तेज़ी से होगी।